सुप्रभात बच्चों। मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने हिंदी के अंतर्गत विज्ञापन लेखन अभी तक पढ़ा और समझा। आज हम लोग एक नया टॉपिक पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन, इससे जो है आपके परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो आप लोग अच्छे से लिख करके पूरे के पूरे 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको इसके कैसे हम लोग पत्र लिखते हैं, कौन से पत्र होते हैं, पत्र क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोग अच्छे से लिख देंगे। और अच्छे से लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसको समझने की बात है, समझ जाएंगे तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन क्या होता है? दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। तो पत्र लिख करके हम अपने अपने विचारों या भावों को दूसरों तक एक कागज़ के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो इसे जो है पत्र लेखन कहते हैं। जो दूर रहने वाले अपने संबंधी अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। पत्र का महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार कुंजिया बक्स खोलती है, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटलों को खोलते हैं। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। तो यह है पत्र का महत्व, जिससे हम लोग अपने विचारों या भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं इन पत्रों के माध्यम से। तो आज हम लोग पत्र के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसका प्रारूप कैसा होता है इसके बारे में जानेंगे। तो पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले जान लेंगे। औपचारिक पत्र मुख्य रूप से उन्हें लिखा जाता है जो किसी अधिकारी, प्रधानाचार्य, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से औपचारिक पत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। मुख्य रूप से औपचारिक पत्र को 3 रूप में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र भी होते हैं। तो प्रार्थना पत्र क्या होता है? जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं।
प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। तो यह जो है प्रार्थना पत्र है। दूसरा है कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, विद्यालय और कॉलेज के प्रधानाध्यापक और प्राचार्य को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। व्यावसायिक पत्र क्या है? व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र का नमूना, कैसे इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। सबसे पहले सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पद नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। यानी सेवा में सबसे ऊपर लिखेंगे और अल्प विराम दे करके अगली लाइन से जिसको पत्र लिख रहे हैं उनका पद नाम तथा उनका पता लिखेंगे। ऊपर बाईं तरफ से हम लोग शुरू करेंगे। विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। अगर आप किसी अधिकारी को जो पत्र लिख रहे हैं तो किस विषय में लिख रहे हैं उसको जो है आप लोग विषय डालेंगे अगली लाइन में और उसे एक ही वाक्य में उस विषय को लिख देंगे। किस समस्या के लिए, किस साधन के लिए आप उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यह लिख देंगे। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उनको हम लोग महोदय या महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। महोदय लिख देते हैं। उसके बाद से हम लोग विषय वस्तु लिखते हैं। विषय वस्तु को हम 2 अनुच्छेदों में लिखते हैं। पहले अनुच्छेद में क्या करते हैं, महोदय लिखने के बाद नीचे अगली लाइन से थोड़ा सा छोड़ करके आगे लिखते हैं। सविनय निवेदन यह है कि इसके बाद से आपका जो समस्या है जिसके लिए आप यह पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए आपका तबीयत खराब है, तो उस चीज़ को लिखिए, समस्या को अपने लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में, यानी वह समस्या आपकी 2-3 लाइन में ख़त्म हो जाती है तो फिर अगली लाइन शुरू कीजिए और दूसरे अनुच्छेद में आप क्या लिखेंगे, आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखेंगे। मतलब आप अपनी समस्या लिख दिए, अगले अनुच्छेद में आप उनसे क्या आशा रखते हैं इसको लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 2 अनुच्छेद पूरा हो जाएगा तो फिर नीचे बाईं साइड में ही अपना हस्ताक्षर और नाम लिखेंगे
धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अंत में भवदीय प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे नीचे अपना नाम लिखे। यानी जब अनुच्छेद खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे जो है आप लोग भवदीय, भवदीय मतलब आपका, आपका भवदीय नहीं लिखेंगे आप लोग, भवदीय का भी मतलब हो गया आपका, या प्रार्थी लिख देंगे तब भी हो जाएगा। प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। प्रेषक का पता, जो पत्र लिख रहा है वह अपना पता जो है नीचे लिखेगा, उसके नीचे जो है अपना पता लिखेगा, शहर लिखेगा, पिन कोड के साथ लिखेगा। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रख करके ये पत्र लेखन करेंगे। अब जो है अनौपचारिक पत्रों का भी प्रारूप देख लेंगे। इसमें भी आप लोगों को अनौपचारिक पत्र क्या होता है, सबसे पहले तो इसको जान लेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। तो अनौपचारिक पत्र जो है आप किसी अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह पर्सनल अपना होता है पत्र, जो आप किसी अपने भाई बहन माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति से संबंधित अपना सुख दुख, हर्ष उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। तो यह होता है अनौपचारिक पत्र, जो आप अपने हितनात रिश्तेदारों को लिखते हैं, वह होता है अनौपचारिक पत्र। और इसके अंतर्गत जो पत्र आते हैं, किसी को बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह आदि देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है अपने सगे संबंधियों को, वह अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसको कैसे लिखते हैं? सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक, जो पत्र भेजने वाले होते हैं, का नाम व पता लिखा जाता है। उसके बाद से यह सारे इसका प्रारूप है: दिनांक, विषय, संबोधन, अभिवादन, मुख्य विषय, और अंत में जो है प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आप जिसको लिख रहे हैं उनको संबोधित करके लिखा जाता है अंत में। तो यह सारी चीज़ें जो है, इनको हम लोग जब इसको बनाएंगे, अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, तो इसको अच्छे से बताएंगे। तब तक इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।